अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हज़रत अबू सईद खुर्दी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जहन्नम में से आखिरी जन्नती निकलेगा, यानी कि जन्नत में जो सबसे आखिर में दाखिल होगा, जब वो जहन्नम से यानी कि आग, जहन्नम की आग में जल रहा होगा और उसको जहन्नम की आग जला रही होगी, उसके बाद जब वो जहन्नम से बाहर आएगा तो वो गिरते हुए और लड़खड़ाते हुए जहन्नम से बाहर आएगा। जब वो बाहर आ जाएगा तो वो जहन्नम की तरफ मुड़कर देखेगा और जहन्नम को कहेगा कि वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे नजात दी, वो नेमत, उसने मुझे वो नेमत अता की है जो ना अव्वलीन को और ना आखिरीन को वो नेमत नसीब हो सकी है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद जब वो जहन्नम से निकल आएगा तो उसको एक दरख्त उसके आगे दिखाया जाएगा, उसको ज़हर किया जाएगा, जिसके अंदर पानी भी होगा और उसका साया भी होगा। फिर वो अल्लाह पाक से दुआ करेगा कि ऐ अल्लाह मुझे इस दरख्त का साया अता कर दे ताकि मैं इसका साया ले सकूं और इसके नीचे बैठकर आराम कर सकूं। जब उसने ये कहा तो अल्लाह पाक उससे कहेगा कि आपको सिर्फ बस यही चाहिए, तो वो आदमी कहेगा बस अल्लाह पाक मुझे यही अता कर दे तो मेरे लिए बहुत है, मैं और आपसे कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। तो अल्लाह पाक उसको इस बात पर उससे वादा ले लेगा कि तू मुझे और कोई सवाल नहीं करेगा। इसी तरह जब वो उस दरख्त के नीचे बैठेगा, वो आराम करेगा, वहाँ जाके उसका पानी भी पिएगा, उसका फल भी खाएगा, तो फिर जब वो उठेगा तो उसे एक और दरख्त जो कि पहले दरख्त से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, उसके आगे ज़हर किया जाएगा। तो फिर उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी, क्योंकि अल्लाह पाक तो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह पाक को पता था कि इसने दोबारा और भी ख्वाहिशें करनी हैं। तो जब दूसरा दरख्त दिखाया जाएगा तो फिर वो कहेगा कि अल्लाह मुझे इस दरख्त का साया अता कर दे। तो अल्लाह पाक उससे फरमाएगा मैंने तो तुझसे वादा लिया था कि तू कोई और सवाल नहीं करेगा। तो वो बंदा कहेगा कि आप मुझे इस दरख्त का साया अता कर दें, क्योंकि उसके ऊपर फल भी लगे हुए थे और बहुत खूबसूरत था। तो अल्लाह पाक कहेगा कि मैं तुझे अता कर देता हूँ, लेकिन और कोई सवाल ना करना। तो फिर अल्लाह पाक ने उससे दोबारा वादा ले लिया। जब वो दूसरे दरख्त के पास जाता है, उधर आराम करता है, उधर फल खाता है, तो उसके बाद जन्नत के दरवाजे के पास एक और दरख्त ज़हर किया जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा, उस पहले दो दरख्तों से भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो फिर उसी इंसान के अंदर, उस आदमी के अंदर ख्वाहिश पैदा होगी कि काश मैं इसके पास बैठ सकूं। और फिर वो अल्लाह पाक से सवाल करता है तो अल्लाह पाक उसको कहेगा कि तुझे से मैंने वादा लिया था कि तू दोबारा कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन फिर वो जब सवाल करता है तो अल्लाह पाक उसको फिर वही दरख्त अता कर देता है। जब उसके नीचे वो जाता है तो फिर उसको जन्नत के दरवाजे में से जन्नतियों की आवाज़ें आती हैं और वो जन्नत का कुछ मंजर देखता है। तो फिर वो अल्लाह पाक से दुआ करता है, यानी कि अर्ज़ करता है और सवाल करता है कि अल्लाह पाक मुझे इसके अंदर दाखिल कर दे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा तूने तो कहा था कि मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा, लेकिन फिर तू सवाल कर रहा है। तो अल्लाह पाक उससे फरमाएगा कि मैं तुझे क्यों ना उस दुनिया के अंदर जो तुझे दिया था, जो कुछ दिया था तुझे, और दुनिया के बराबर और उसके बराबर माल अता कर दूं। तो वो इंसान कहेगा कि मैं, ऐ अल्लाह आप मेरे साथ मजाक करते हैं। तो ये जब हदीस बयान कर रहे थे हज़रत अब्दुल्ला, तो वो इस जगह पर जब पहुंचते हैं तो वो मुस्करा देते हैं। फिर सहाबा कराम को कहते हैं कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आप मुस्कराए क्यों। जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए, जब उन्होंने क्वेश्चन किया, सवाल किया, तो आपने बताया कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की थी तो उस वक्त हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त मुस्कुराए थे। तो सहाबा कराम को वो बताता है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा और फिर उसको वो मकाम अता कर देगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने आखिरी जहन्नमी को जन्नत में दाखिल किया और फिर उसे नेमतों में से नवाजा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े
اپنی نعمتوں سے اس دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی